हेलो प्रिय छात्रों, आज हम बताएंगे घातांक एवं करणी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, एक प्रश्न है अंडर रूट में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 का घातांक रूप क्या है, यानी इसको घातांक के रूप में बदलना है। तो इसमें विकल्प दिया है पहला 6 पर -1/2 घात, बी दिया है 6 पर 1/2 घात, सी दिया है 6 और डी दिया है 6 पर 1/4 घात। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है अंडर रूट में करनी में 2 अगुणे करनी में 3, इसी को घातांक के रूप में बदलना है। तो हम आपको बता दें, जैसे करनी में कोई संख्या है तो यह जो कैप बनता है इसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ 2 होगा। तो अगर एक या दो करणियों का क्रम जो है यह समान हो, यानी कैप में यहाँ 2 है, इसी तरह का अगर और भी कोई करणी हो, ठीक है, तो उसमें कुछ लिखा हो तो दोनों का अंदर जो है गुणा करना है, तो आपस में इसको हम गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो अंदर अंदर जो है इसका गुणा करके एक करणी में हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसी आधार पे हम इनको हल करेंगे। ठीक है, तो यह पहला करणी है और इसके अंदर जो है करणी जो दिया है, तो कैप में जो है दोनों का यहाँ 2 है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम इनका आपस में गुणा कर सकते हैं और इनको करणी में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, अब देखें, ये तो अंडर रूट रहेगा और इस अंडर रूट को अगर यहाँ 2 है तो इसको 1/2 लिखा जा सकता है, 6 पर 1/2 घात। ठीक है, अब यह इस करणी को भी हम 1/2 के रूप में घात के रूप में लिख लें, तो अंदर जो है 6 पर 1/2 घात है और इसके ऊपर जो है इस करणी के जगह हम 1/2 यहाँ लिख लेंगे। घात के ऊपर घात है तो यहाँ जो है आपस में इसका गुणा हो जाएगा, तो 6 पर 1/4 घात होगा। ठीक है, इस तरह से देखें यह घातांक के रूप में बदल गया। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है, देखें इसका डी दिया है 6 पर 1/4 घात, तो इसका विकल्प जो है यह डी सही हो जाएगा। तो राइट विकल्प इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है यदि 2 पर 3 घात पूरे का जो है 2 घात बराबर 4 पर x घात हो तो 3 पर x घात किसके बराबर है। विकल्प ए दिया है 3, बी दिया है 6, सी दिया है 9 और डी दिया है 27। तो इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब देखें, घात के ऊपर जब घात है तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 के ऊपर 6 घात बराबर यह 4 पे जो है x घात हो जाएगा। 2 पे 6 घात है तो यानी 2 को आपस में 6 बार गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना, देखें ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, गुणे 2 बराबर 4 के ऊपर x घात। ठीक, तो यह हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना यह हो गया 64 बराबर 4 पर x घात हो गया। ठीक है, अब हम इसका आधार तो जो है 4 है, तो इसमें भी हम आधार 4 के रूप में इसको लिख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पर 3 घात। ठीक है, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और इधर जो है 4 पर x घात हो गया, इसलिए यहाँ x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब हमें मान क्या चाहिए निकालना है, हमें मान निकालना है 3 के ऊपर x घात का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, इसलिए 3 टू पावर x यानी 3 के ऊपर हम x की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, 3 हो गया, 3 3 के 9 3 27, यह जो है इसका मान 27 हो जाएगा। तो इसमें देखें विकल्प जो है डी दिया है 27 के बराबर, तो दूसरे का जो है आंसर हो जाएगा यह विकल्प डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तीसरा, देखें यह है 2 पर x माइनस 1 घात धन 2 पर x प्लस 1 घात बराबर 320 ये दिया हो तो x का मान किसके बराबर होगा, यह पूछ रहा है प्रश्न। तो ए दिया है 5, बी दिया है 7, सी दिया है 6, डी दिया है 8। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम आपको दो तरीके से बताएंगे। देखें, यह जो है 2 पर x माइनस 1 धन 2 पर x प्लस 1 दिया है बराबर 320 के। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर लें तो 2 पर x माइनस 1 जो लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं 2 पर x घात और इंटू 2 पर माइनस 1 घात। ठीक है, गुणा कर रहे हैं, आधार समान है तो इसका घात जुट गया तो x माइनस 1 हो गया। इसी तरह से हम इसको भी अलग अलग कर लेंगे, 2 पर x इंटू 2 पर 1 यानी 2 लिख सकते हैं बराबर यहाँ हो जाएगा 320। ठीक है, अब देखें 2 पर x घात दोनों जगह से कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, 2 पर x ये कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2 पर ऋण 1 घात और यहाँ हो बचा 2 बराबर 320। 2 पर x इसको हम लिख सकते हैं 1/2 धन 2 बराबर 320। इसको जोड़ लें, 2 पर x 2 दूना 4 1 5/2 हो गया बराबर 320। हमें x का मान चाहिए तो इसलिए इसको हम यहीं रहने देंगे और 5/2 से भाग कर देंगे इसमें 320 में, तो यह हो जाएगा 5 और 2 जो है ऊपर चला जाएगा। अब इससे को काट दें, 5 एक करने 5, 5 छक्के 30। ठीक है, अब 5 चौका 20, 64 गुणे 2 हो गया। अब देखें यह 2 पर x घात हो गया बराबर 64 को हम लिख सकते हैं आधार 2 के रूप में 2 पर 6 घात इस 64 को लिख सकते हैं और गुणे यहाँ 2 दिया ही है। ठीक है, तो देखें यह हो गया 2 पर x घात। अब बराबर जब गुणा कर रहे हैं आधार समान है तो इसका घात जुट जाएगा, तो इस पर घात जो है 1 है और यहाँ 6 है तो 6 1 7 हो जाएगा, 2 पर 7 घात हो जाएगा। अब देखें यहाँ जो है आधार समान है तो इसलिए x का मान जो है ये 7 हो जाएगा। अब इसमें विकल्प देखें, b जो है 7 के बराबर दिया है यानी x का मान जो है यहाँ 7 होगा, तो विकल्प b सही हो जाएगा। इसी को शॉर्ट तरीके से हम आपको बताते हैं। यहाँ देखें 2 पर x माइनस 1 प्लस 2 पर x प्लस 1 बराबर 320 ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है तो हम इन विकल्पों में से क्रम से इसमें रख करके चेक करेंगे। अगर x का मान यहाँ रख रहे हैं और इसका मान जो है 320 के बराबर आ जाता है तो वही जो है दिए गए विकल्प में उसका हल होगा यानी x का मान होगा। तो हम पहले 5 को रखें इसमें, तो 5 अगर रखते हैं तो 5 x की जगह तो 5 में से 1 निकलेगा 4 होगा, तो यहाँ 2 पर जो है 4 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ रखते हैं 5 तो 5 1 6 यानी 2 पर 6 घात हो गया। ठीक, अब देखें यह 320 यहाँ लिख लेंगे, 2 को आपस में 4 बार हम गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को 6 बार आपस में गुणा करेंगे तो यह जो है 64 होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है 6 4 10 और 6 1 7 1 8 80 हुआ, यह 320 के बराबर नहीं है। ठीक, लेकिन अब फिर हम अगला ये विकल्प जो है देखें, 7 अगर रखें तो x की जगह 7 रखते हैं तो 7 में से 1 निकल जाएगा 6 बचेगा और प्लस यहाँ जो है हम x की जगह 7 रखते हैं तो 7
और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पर यहाँ 8 घात हो गया बराबर 320। 2 पर 6 घात का मतलब कितना हुआ 64 हो जाएगा, यहाँ हो गया 64। और 2 पर 8 घात का मान हो जाएगा 256। ठीक है, बराबर 320। 6 4 10, 5 1 6 और 6 12 और 2 1 3। अब देखें दोनों तरफ जो है यह बराबर हो गया, तो आपका इसका मतलब जो है यक्स का मान जो है कितना हो गया 7 हो गया। 7 हम इसमें रखे थे यक्स की जगह, तो इस तरह से विकल्प भी सही है, यक्स का मान जो है 7 होगा। तो यह शार्ट तरीके से जो है शार्ट विधि से या इसका हल जो है हो गया। इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।